John Rawls' theory of justice. Now, if people are asked to choose the kind of society in which they would like to live, they are likely to choose one in which the rules and organizations of society allow them a privileged position. We cannot accept everyone to put aside their personal interests and think of the good of society, especially if they are believe that their decision is going to have an impact on the kind of life and opportunity their children will have in the future. Indeed, we often accept parents to think of the support what is best for their children, but such pers- perspective cannot form a basis of a theory of justice for a society. So, how do we reach a decision that would be both fair and just? ना पढ़ेंगे हम रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में कि क्या उन्होंने सिद्धांत को दिया है कि यदि लोगों को ये कहा जाए कि आप रहने के लिए किसी भी तरीके का सोसाइटी को आपको चुनना पसंद करेंगे कि आप किस प्रकार की सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे, तो हो सकता है कि एक ऐसा समाज चुनेंगे जिसकी रूल्स, जिसका ऑर्गेनाइजेशन कुछ विशेष सुविधा से संपन्न स्थान हो सके, ऐसी फैसिलिटीज़ वहाँ मिल सके कि जहाँ सारी तरह की सुविधाएं हो। तो हम सब लोगों ने से ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वे अपने निजी हितों को एक तरफ करके समाज की भलाई के बारे में सोच सकेंगे, खासकर तब जब उन्हें यह यकीन हो जाएगा कि उनका जो फैसला है उनके फ्यूचर में उनके बच्चों को मिलने वाली ज़िंदगी और उनको मौक़ों को प्रभावित करने जा रहा है। अब हम देखते हैं कि माता पिता ये आशा करते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या है इसके बारे में सोचें और हमें सपोर्ट दें, लेकिन हमें दिखाई पड़ता है किसी भी सोसाइटी के लिए जस्टिस करने के जो सिद्धांत हैं उनका बेस जो है उसका निर्माण नहीं कर सकता है। तो ऐसे में निर्णय कैसे पहुँचे कि वे निष्पक्ष हो और न्याय संगत भी हो। तो ऐसे में जॉन रॉल्स कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि जॉन रॉल्स हैज़ ट्राइड टू आंसर दिस क्वेश्चन कि वो कोशिश करते हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ही आर्ग्यू दैट ओनली अ वे वी कैन अराइव एट अ फेयर एंड जस्ट रूल्स इफ इट इज़ अ इमेजिंग अवर सेल्फ टू बी अ situation in which we have to make a decision about how society should be organized, although we do not have know which position we would ourselves occupy in that society. That is, do we know what kind of family we would be born in? There we would be born into an upper caste and lower caste family, rich or poor, privileged or disadvantaged. Rowell argue that if we do not know in this sense who we will be and what options would be available to us in the future society, we will be likely to support a decision about the rules and organizations that of that future society which would be fair for all the members. ना जॉन रॉबर्ट्स ने इसका आंसर देने का कोशिश किया। वे कहते हैं कि अगर निष्पक्ष और न्यायसंगत नियम तक अगर पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को एक ऐसी कंडीशन में होने की इमेजिनेशन करें जहां पर हम निर्णय ले सकें कि एक समाज को कैसे हम ऑर्गेनाइज करें, जबकि हमें ये मालूम ही नहीं है कि उस समाज में हमारी क्या जगह है। अर्थात हम ये भी जानते हैं कि किस किस्म के परिवार में हमने जन्म लिया है और हम उच्च जाति की जो परिवार है, हायर कास्ट जो फैमिली है में पैदा होंगे या फिर हम लोअर कास्ट के अंदर जन्म लेंगे, हम पैसे वाले होंगे या गरीब होंगे, या फिर हमें सुविधाएं मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो रॉल्स कहते हैं कि अगर हमें ये मालूम ही नहीं हो तो इस मायने में हम कौन होंगे, भविष्य में हमारी समाज के लिए कौन से ऐसे विकल्प हैं जो खुले रहेंगे, तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों और उन संगठनों के बारे में निर्णय कर सकेंगे जो कि सदस्यों को अच्छा लगे।